हेलो एवरीवन। देखो आज की हम इस क्लास में 12th क्लास का चैप्टर है यूनिट नंबर 5 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होती है, सांतत्यता क्या होती है, ठीक है, इसको जानेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में जानेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में जानेंगे और कंटिन्यूटी का जो अलजेब्रा होता है उसको समझेंगे कि कंटिन्यूटी को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और लास्ट जब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर हम कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के बारे में भी देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस चैप्टर से कैसे बनते हैं। देखो कैलकुलस का ये 12th क्लास में फर्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी, और कैलकुलस 12th क्लास के लिए बहुत मेजर पार्ट है, मैक्सिमम मार्क्स का आता है, जिसमें हमारे 5 टॉपिक है कैलकुलस के अंदर। पहले टॉपिक की बात करें तो यही है यूनिट नंबर 5 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। दूसरा टॉपिक है यूनिट नंबर 6 जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर है यूनिट नंबर 7 जिसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। यूनिट नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और यूनिट नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 5 टॉपिक है कैलकुलस में जो हमारे 12th क्लास के सिलेबस का एक मेजर पोर्शन बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। तो देखो यूनिट नंबर 5 12th क्लास, यूनिट 5 क्लास 12 यूनिट 5 जिसमें हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सांतत्यता। क्या होती है सांतत्यता? कंटिन्यूटी होती क्या है, देखो समझते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी क्या होती है, देखो कंटिन्यूटी सांतत्यता किसे कहते हैं। देखो हमारे पास एक फंक्शन है y = f of x, ये हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन का मैंने ग्राफ खींचा, इस फंक्शन का मैंने ग्राफ खींचा और इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो बिना पेन या पेंसिल उठाए पूरा जा रहा है। इस तरीके से वो ग्राफ पूरा जा रहा है बिना पेन या पेंसिल उठाए, ठीक है। ये इसका ग्राफ जा रहा है, y = f of x का ग्राफ जा रहा है, ठीक है। यदि किसी फलन का आलेख या ग्राफ बिना पेन या पेंसिल को उठाए पूरा खींचा जा सकता है तो उस फलन को संतत फलन कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। कोई भी फंक्शन है हमारे पास, उस फंक्शन का ग्राफ या आलेख बिना पेन या पेंसिल उठाए कंप्लीट हो रहा है, पूरा खींचा जा सकता है, वो फलन कौन सा कहलाएगा? वो फलन होगा कंटिन्यूअस फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूटी कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूटी कहेंगे। और यदि फलन का ग्राफ खींचते समय हमारा पेन उठ जाए या कहीं पर ब्रेक हो जाए, जैसे हम एक फंक्शन है, दूसरा हमारे पास एक फंक्शन है y = f(x), इधर एक फंक्शन है x o x dash एंड x o x dash और y o y dash, ठीक है। और इधर हम बात करते हैं y o y dash। हमने इसका ग्राफ खींचा और ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है इसका ग्राफ, ठीक है। जैसे हमने देखा यहाँ x = a पर, जैसे ये x = a है, यहाँ पर ये ग्राफ है, ग्राफ क्या हो गया? ब्रेक। क्या हो गया? ब्रेक हो गया, यानी खंडित हो गया, टूट गया, ठीक है। ये ग्राफ या आलेख कैसा हो गया? खंडित हो गया, टूट गया। अब आप इसका आलेख खींचोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा पेन जो भी चलेगा, फिर पेन को उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस चलेगा, यानी कि पूरा आलेख खींचने में, पूरा ग्राफ बनाने में हमको हमारा पेन उठाना पड़ रहा है, या ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है, खंडित हो रहा है, बीच में टूट रहा है, तो इस प्रकार का फलन कहलाएगा असंतत फलन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यदि फलन का आलेख
या ग्राफ खींचने में पेन या पेंसिल को उठाना पड़ता है या ग्राफ टूट जाता है, ग्राफ ब्रेक हो जाता है तो वह असंतत फलन कहलाता है। असंतत फलन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि कंटिन्यूटी क्या होती है, सांततता क्या होती है। कंटिन्यूटी फंक्शन में हम ये चेक करते हैं कि किस बिंदु पर फलन ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, या किसी बिंदु पर फलन का मान है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमको एक कंटिन्यूटी पढ़नी होती है। ठीक है, अब कंटिन्यूटी में सबसे पहले आता है कंटीन्यूअस फंक्शन और फिर आता है डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इन दोनों को समझना होता है। यदि कोई भी फलन है हमारे पास, उस फलन का हम ग्राफ खींच रहे हैं, आलेख खींच रहे हैं, और वो आलेख बिना पेन या पेंसिल उठाए पूरा का पूरा खींचा जा सकता है, कंप्लीट हो सकता है, तो वह फलन कहलाएगा कंटीन्यूअस फंक्शन, सांतत फलन। और ये जो फलन की प्रॉपर्टी है, ये फलन की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, कंटिन्यूटी कहलाएगी। ठीक है, ये कंटिन्यूटी का गुणधर्म कहलाएगा कि वो फलन सांतत है, सांततता को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यदि फलन का आलेख खींचते समय किसी भी बिंदु पर वो फलन ब्रेक हो जाए, आलेख टूट जाए, ठीक है, हमारा पेन उठ जाए, पेंसिल को उठाना पड़ता है, या ग्राफ ब्रेक हो जाता है, वो कौन सा फलन कहलाएगा, असंतत फलन कहलाएगा, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसमें कंटिन्यूटी। अगला टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, कि किसी बिंदु पर फलन की सांततता का परीक्षण कैसे किया जाता है। किसी बिंदु पर एक बिंदु पर फलन की सांततता कैसे जांच करेंगे। किसी बिंदु पर फलन सांतत है या नहीं, किस तरीके से हम जांच करेंगे। तो ध्यान देना, हमारे पास एक फंक्शन है y f of x, और वो फंक्शन कुछ इस प्रकार है। हमने उसका वक्र खींचा तो उसका वक्र कुछ इस प्रकार आ रहा है, ऐसा उसका वक्र आ रहा है, ऐसे वक्र आ रहा है उसका। अब क्या है कि हम x बराबर a पर, यहाँ x बराबर a पर ये कोई बिंदु है x बराबर a, इस पर हम जांच कर रहे हैं कि फलन सांतत है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फलन का y बराबर f of x जो फलन है, इसका इस बिंदु पर मान निकालेंगे। x बराबर a पर फलन का मान निकालेंगे। तो फलन का मान क्या आएगा भाई, f of a आएगा। क्या आएगा, f of a आएगा, x के स्थान पर a रख देंगे। फिर उसके बाद x बराबर a पर हम सीमा का मान निकालेंगे। x बराबर a पर हम लिमिट डिफाइन करेंगे और सीमा का मान निकालते हैं। तो किस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू a f of x, और इस सीमा का मान इस फलन के मान के बराबर आ जाता है। ठीक है, या हम करें सांततता के लिए क्या होना चाहिए, सांततता के लिए होना क्या चाहिए, सांततता के लिए होना चाहिए कि इस लिमिट का जो मान है, वो इस फलन के मान के बराबर होना चाहिए। तब हम उस फलन को क्या कहेंगे, सांतत कहेंगे। क्या कहेंगे, सांतत। अब सीमा का मान दो तरीके से निकालेंगे, एक तो निकालेंगे बाईं ओर और एक निकालेंगे दाईं ओर, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, RHL और LHL। एक तो निकालेंगे बाईं सीमा, क्या निकालेंगे, बाईं सीमा, और एक निकालेंगे हम क्या, दाईं सीमा। इन दोनों को निकालेंगे। अब बाईं सीमा को निकालने के लिए x बराबर a में से हम एक छोटी से छोटी संख्या घटाएंगे और वो संख्या 0 की ओर अग्रसर है, इसको नेगेटिव कर देंगे। ऐसे ही बाईं सीमा निकालने के लिए, दाईं निकालने के लिए इसको ऐड कर देंगे, h को ऐड करेंगे। तो
तो देखो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को किस तरीके से निकाला जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड या फिर हम ये कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x। अब a में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, h को, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ये निकाली जाती है क्या, LHL। ऐसे RHL निकालेंगे, RHL क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, वो होगी क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। और इन तीनों का मान इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए तीनों का मान, इट मींस LHL बराबर f ऑफ a बराबर RHL, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए तो इस बिंदु पर फलन सान्तत्य होगा। x बराबर a पर, x बराबर a पर, x बराबर a पर फलन संतत होगा, फलन संतत होगा कब, यदि LHL is equal to f of a is equal to RHL, ये तब क्या होगा, फलन संतत होगा। अन्यथा नहीं, यदि ऐसा नहीं हो रहा है, अन्यथा नहीं, यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फलन संतत नहीं होगा। किसी भी बिंदु पर यदि हमको संततता का परीक्षण करना है तो उस बिंदु पर हमको फलन का मान निकालना होगा और वह फलन का मान उस बिंदु पर सीमा के मान के बराबर होना चाहिए, इस लिमिट के बराबर होना चाहिए। अब ये लिमिट दो तरीके से डिफाइन होगी, एक तो बाईं ओर एक दाईं ओर। बाईं ओर आने के लिए इस x बराबर a में से छोटी धनात्मक संख्या घटानी होगी और वह ऐसी संख्या होगी जो 0 की ओर अग्रसर है। ऐसे RHL निकालने के लिए छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ऐड करनी होगी और ऐसी संख्या जो 0 की ओर अग्रसर है, जैसे यहाँ पर हम h को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से LHL निकलती है, ऐसे RHL निकलती है, LHL, f of a और RHL ये तीनों के तीनों इक्वल है, तो उस बिंदु पर फलन कैसा होगा, समतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि LHL कहीं पर भी अनइक्वलिटी आ जाए, जैसे यहाँ पर LHL नॉट इक्वल f of a इक्वल RHL नहीं होगा, ये तीनों के तीनों ही समान होने पर संतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला टॉपिक है देखो अगला टॉपिक है x बराबर a पर बाईं ओर से सार्थकता, x बराबर a पर बाईं ओर से सार्थकता कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। देखो इस तरीके से निकालेंगे, बाईं ओर से सार्थकता निकालने के लिए कोई भी बिंदु है हमारे पास और उसमें हमको बाईं ओर से सार्थकता निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x is equal to f of a के बराबर आनी चाहिए, या लिमिट x टेंड्स टू 0 f of a माइनस h is equal to f of a, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद है x बराबर a पर दाईं ओर से सार्थकता। देखो दाईं ओर से सार्थकता कैसे निकाली जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x is equal to f of a, या लिमिट s टेंड्स टू 0 f of a plus h is equal to f of a। उसकी बात है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन इंटरवल, ठीक है, कि अंतराल में फलन की सार्थकता को कैसे जांच करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अंतराल में फलन की सार्थकता, कंटिन्यूटी of a function in interval, ठीक है। अंतराल में फलन की सार्थकता, अंतराल में फलन की सार्थकता कैसे जांच की जाती है, अंतराल में फलन की सार्थकता जैसे इसमें पहला है x is belongs to a, b,
x बिलोंग्स टू a, b में, इसमें करते हैं खुले अंतराल में फलन की सांतत्ता। ठीक है, या मैं ये कहूं खुले अंतराल में या खुले अंतराल में फलन की सांतत्ता। तो इसमें खुले अंतराल में सांतत्ता का परीक्षण करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक बिंदु पर सांतत्ता होनी चाहिए या प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत होना चाहिए। प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत होना चाहिए। प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत होना चाहिए, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल के अंदर ये फलन कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। उसके बाद है सेकंड, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल के अंदर हम बात करें या क्लोज इंटरवल में या बंद अंतराल में, बंद अंतराल में फलन की सांतत्ता, अब बंद अंतराल में फलन की सांतत्ता का परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले a, b खुले अंतराल x बिलोंग्स टू a, b में संतत होना चाहिए, पहली चीज तो ये कि क्लोज इंटरवल में संतत होने के लिए सबसे पहले ओपन इंटरवल में संतत होना चाहिए। और उसके बाद x बराबर a पर r अचर लिखने की या ये होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a के बराबर होना चाहिए, बराबर f ऑफ a, या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a, ये होनी चाहिए। और x बराबर b पर लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ b के बराबर होना चाहिए, या लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ b माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ b, ये होना चाहिए। मैं कहूं कि x बराबर a पर दाईं ओर से संतत होना चाहिए, और मैं कहूं x बराबर b पर बाईं ओर से संतत होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होती है कि इंटरवल फॉर्म में यदि हमको संततता का परीक्षण करना है तो किस तरीके से करेंगे। ओपन इंटरवल में हम एवरी पॉइंट प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूटी को फॉलो करना चाहिए, और क्लोज इंटरवल में करने के लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि वो ओपन इंटरवल में संतत है, और उसके बाद x बराबर a पर ये होना चाहिए और x बराबर b पर ये होना चाहिए। x बराबर a पर दाईं ओर से संतत, x बराबर b पर बाईं ओर से संतत होना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक है कंटीन्यूअस फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन है जो कंटीन्यूअस फंक्शन है या संतत फलन, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फलन है जो अपने प्रांत में संतत होते हैं, तो निम्न फलन अपने प्रांत से परिसर में, निम्न फलन अपने प्रांत से सहप्रांत में संतत होते हैं। अब वो कौन कौन से फलन है जो अपने प्रांत से सहप्रांत में संतत होते हैं, जिनमें पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये संतत फंक्शन होता है। दूसरा कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन f ऑफ x इज इक्वल टू c, ठीक है, ये भी अपने प्रांत से सहप्रांत में क्या होता है, संतत होता है। तत्सम फलन अचर फलन। तीसरा है पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपदीय फलन, जैसे यहां दे रखा है आपको f ऑफ x इज इक्वल टू a0x घात n
a1x घात n माइनस 1 a2x की पावर n माइनस 2 प्लस ओवर डाउन, ये भी कैसा होता है? बहुपदीय। बहुपदीय जो फलन होता है वो क्या होता है भाई? समतल फंक्शन होता है। कैसा होता है? समतल फलन होता है। चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं अपने प्रांत से सहप्रांत में क्या होते हैं भैया? समतल होते हैं। अपने प्रांत से सहप्रांत में परिसर होते हैं। ध्यान रखना होगा सहप्रांत, या इसको हम डिटरमाइन कर सके तो किसके लिए कर सकते हैं? परिसर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे fx sin x cos x, ठीक है, ये तो होंगे। लेकिन अब बात आती है tan x की, तो tan x में ध्यान देना, tan x π/2 रखने पर इंफिनिटी हो जाता है, पर π/2 रखेंगे ही नहीं वहां, π/2 हटा दो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अपने प्रांत से परिसर में कंटिन्यूटी को फॉलो करने लग जाएगा। ठीक है, अब कई बार आती है π/2 पर नहीं है, π/2 पर कंटिन्यूटी नहीं है, परंतु π/2 को हटाने पर कुछ निर्धारित अंतरालों में वो समतलता को फॉलो करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पांचवा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, जैसे f of x log x, ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन है। छठवां एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांक के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। f of x e की पावर x या a की पावर x, ये भी किस प्रकार के समतल फलन है। सातवां एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मापांक फलन के बारे में बात करते हैं। जैसे f of x का मॉड या x का मॉड प्लस x या x का मॉड माइनस x या x into x का मॉड, ये सभी कैसे फंक्शन है? कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। अब कौन-कौन से फंक्शन है जो डिसकंटीन्यूअस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। असमतल फलन कौन-कौन से हैं? असमतल फलन के बारे में बात करते हैं, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो इसमें पहला फंक्शन है मध्यम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दूसरा है लघुत्तम पूर्णांक फलन, लघुत्तम पूर्णांक फलन। तीसरा है अपूर्णांश फलन, अपूर्णांश फलन, ये भी कैसा होता है? डिसकंटीन्यूअस होता है। चौथा है जैसे दे रखा है f of x = 1/x and x = 0 पर, ठीक है, कैसा होगा? डिसकंटीन्यूअस होगा। जैसे पांचवी बात करें f of x = दे रखा है sin 1/x या cos 1/x, और हम बात करें x = 0 पर, कैसा होगा? डिसकंटीन्यूअस होगा। सातवां हम बात करें f of x = tan x और बात करें x = π/2 पर, कैसा होगा? डिसकंटीन्यूअस होगा। सातवां हम बात करें f of x = cot x, x = 0 या π पर, 0 या π पर, कैसा होता है? डिसकंटीन्यूअस होता है। देखो इस कंटीन्यूअस फंक्शन में हम एक फंक्शन और ऐड कर सकते हैं, आठवां, और वो होता है हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन। जैसे sin hx cos hx, ठीक है, इस तरीके से यहां पर हम दे सकते हैं। तो ये सभी कैसे होते हैं? डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे महत्तम पूर्णांक, लघुत्तम पूर्णांक, अपूर्णांक 1/x sin 1/x tan x cot x sec x कई कंडीशंस में हो जाता है। जैसे cos x की बात करें, cos x x = 0 पर आप जांच करोगे, sec x x = π/2 पर जांच करोगे आप, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी को फॉलो करेगा वो, या असमतल फंक्शन की भांति वो कार्य करेगा, ठीक है। देखो अगला टॉपिक हम समझेंगे इस कंटिन्यूटी की अलजेब्रा क्या होती है।
देखो कुछ बेसिक पॉइंट है जिनके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। हमारे पास f व g दो समतल फलन हो तो दो समतल फलन हो तो क्या होगा? पहला f प्लस माइनस c समतल फलन होगा, समतल फलन होता है, ठीक है। दूसरा f इंटू c समतल फलन होता है, समतल फलन होता है। तीसरा कि fx बटे gx बट gx नॉट इक्वल टू 0 भी समतल फलन होता है, ठीक है। चौथा दो समतल फलनों का संयुक्त फलन भी समतल होता है, दो समतल फलनों का संयुक्त फलन भी समतल होता है। इट मींस यदि आप निकालोगे c ऑपरेट f तो कैसा आएगा? समतल फलन आएगा। कैसा होगा? समतल फंक्शन होगा। पांचवा यदि fx एक समतल फलन है, एक समतल फलन है तब 1/fx परंतु fx इज नॉट इक्वल टू 0 भी समतल फलन होगा, भी समतल फलन होगा। और यदि fx एक समतल फलन है तो fx का मॉड भी समतल फलन होता है, भी समतल फलन होता है, ठीक है। थैंक यू।